हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा। गणित का डर खत्म। एक बार सारे सारे स्टूडेंट हमारे इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो आपकी सीरीज चल रही है। उस सीरीज में 13 तारीख की शिफ्ट 4 का एनालिसिस, और आज हमारे ये 16वां पेपर सॉल्यूशन है। और उम्मीद करता हूं इससे पहले जो 15 पेपर्स आप लोगों को कराए गए वो आप सभी बच्चों ने जरूर देखे होंगे। चलिए, तो एक बार सभी बच्चों को लाइव हो जाने देते हैं, फिर इस इंपॉर्टेंट सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। और ये सेशन आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। ओके, कौन कौन स्टूडेंट्स लाइव हो चुके हैं एक बार मैसेज जरूर कर दीजिएगा। शिवम, मनोज कुमार, राजेश, निशारती, तेजस, इंद्रजीत, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग पहले तो। और सबसे पहले आप सभी बच्चों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग जिस एग्जाम के लिए, जिस परीक्षा के लिए जी जान से लगे हुए हैं, जिन सपनों के लिए आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, उनको आप सभी बच्चे जरूर अचीव करें। और साथ ही में आप सभी बच्चों को पता होगा आज हमारी एप्लीकेशन ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर नवरात्र के अवसर पर मैथ्स के जितने भी कोर्सेज हैं, क्योंकि इतने दिन तक आपको पता कोई ऑफर बीच में आया ही नहीं था, लेकिन अब आज से आप लोगों के लिए ऑफर की शुरुआत हुई है, जिसमें मात्र 199 की फीस में जितने भी बैचेज है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लाइव बैचेज है वो मात्र आप 299 की फीस में ज्वाइन कर सकते हैं। तो और साथ ही में मैथ्स और रीजनिंग का सबसे शानदार ऑफर चल रहा है। मात्र 299 की फीस में लक्ष्य मैथ प्लस रीजनिंग का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जिन भी बच्चों को बैच ज्वाइन करना है, हमारी एप्लीकेशन ट्रिकी मैथ्स को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ओके, चलिए, आनंद चौहान, सरवण, रीना, सुदेश्वर, राहुल, अजय, रोहित, ओके, सभी को नमस्कार। चलिए, तो इस इंपॉर्टेंट सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। एक बार सभी बच्चे इस सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आज का हमारा आ चुका है आप सभी के लिए। निम्न में से वो कौन सी संख्या है जिसमें 20 जोड़ने पर 18, 56 और 42 से विभाजित हो जाती है। 18, 56 और 42 से विभाजित हो जाती है जब हम उसमें 20 जोड़ते हैं। तो इसका मतलब पहले हम वो संख्या पता कर लेना जो इससे विभाजित होती है 18, 56, और फिर उसमें से 20 को घटाते ही वो वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला काम हम एलसीएम लेंगे 18, 56 और 42 का। 18 के गुणनखंड बनते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। 56 के क्या बनते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 8 7 56। 42 के बन जाते हैं 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 7 42। एलसीएम में सबसे ज्यादा 2 कितनी बार है 3 बार, और सबसे ज्यादा 3, सबसे ज्यादा देखो 3 2 बार, और सबसे ज्यादा 7 एक बार ही है भी कम से कम। अब इसमें कॉमन होना जरूरी नहीं होता, एचसीएफ में कॉमन होना कंपलसरी होता है। चलिए, तो इसको हल करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 9 7 63, 63 इंटू 8 करेंगे 8 तिया 24, 2 48 और 2 50, 504। पर ध्यान रखना ये आंसर नहीं है। 504 तो वो संख्या है ना जो इससे विभाजित होती है। अब बताओ किसमें 20 जोड़ा होगा, हमें नहीं पता ना। एक नंबर में हमने 20 जोड़ा तब 504 आया होगा, और वो नंबर में 20 जोड़ते ही ये 504 जो इन तीनों से विभाजित होता है। तो 20 को हम घटा लेंगे, इसका मतलब वो नंबर हो जाएगा, जैसे 20 घटाओगे 4 का 4, 10 में से 2 8, 484, और 484 आपके डी ऑप्शन में ही मौजूद है। एसएससी जीडी की बुक लगभग तैयार हो चुकी है, और इसी नवरात्र में आप सभी बच्चों को उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, इसी नवरात्र में 100% आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। सर, इस बार एसएससी जीडी में सेलेक्ट हो गया मैं त्रिपुरा से। विश्वजीत, आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 और 12 का तीसरा अनुपाती कितना होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये जो सवाल है ना 13/1/2023 की शिफ्ट 4 में बना है। अभी आपको पता है जीडी का जो 22 वाला पेपर था वो 23 में हुआ था, जैसे अब जो 23 वाली भर्ती आ रही इसका पेपर 24 में होगा। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, ये जो एग्जाम का नाम लिखा जाता है ना, ये इसीलिए लिखा जाता है कि कुछ लोगों की आंखें खुल जाए कि सवाल कैसे बनता है। ठीक है, बहुत जने कहते हैं कि ऐसा सवाल आता कि नहीं आता, तो उनकी आंखें खोलने के लिए कब बना था, कितनी तारीख को बना था, कौन सी शिफ्ट में बना था।
तो अगर आप सीधे से अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मिलाकर जाते हैं, एक एक टाइप कवर करके जाते हैं, तो आपको निश्चित सफलता मिलती है। लेकिन आपको चीजों को पढ़ना पड़ेगा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को छोड़ के नहीं जा सकते। ठीक है, ढंग से पढ़ोगे तो डेफिनेटली। जैसे अभी दिल्ली पुलिस का बैच चल रहा है, आपको पता होगा, जो आपका एप्लीकेशन पर है, उसमें हम लोगों ने आपको जितने भी टॉपिक्स है वो डिस्कस किए, उनके मॉक टेस्ट उपलब्ध कराए, पीडीएफ नोट्स उपलब्ध कराई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इससे 21 जो 20 वाले हैं वो भी टॉपिक बाय टॉपिक चल रहे हैं, उससे पहले वाले भी आपको अपडेट कराए। वैसे के वैसे ही एसएससी जीडी का लाइव बैच चल रहा है। सभी बच्चों को इन्फॉर्म कर देता हूं, जिन बच्चों को जानकारी नहीं है बता देता हूं कि एसएससी जीडी का हमारी एप्लीकेशन पर लाइव बैच चल रहा है। रोज सुबह 10 बजे क्लास होती है और मात्र अभी एक टॉपिक हुआ। जिन भी बच्चों को ज्वाइन करना, शुरू के 3-4 टॉपिक तक अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप आराम से कवर कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं है। अब जैसे ही ये 15 दिन हो जाएंगे अक्टूबर, फिर वापस हम लोग नवंबर में नया बैच लाएंगे। तब तक आप वेट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। और नहीं कर सकते, मात्र एक टॉपिक अभी एवरेज मैंने कराया है। जिन भी बच्चों को ज्वाइन करना है एसएससी जीडी का लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एक बैच हमारी ऐप पर रिकॉर्डेड है और एक लाइव है। तो जिनको भी लाइव बैच ज्वाइन करना है, और आज आपको पता नवरात्र के अवसर पर हमने मैक्सिमम डिस्काउंट रखा है, ठीक है, तो जिन भी बच्चों को ज्वाइन करना है एसएससी जीडी का लाइव बैच, रोज सुबह 10 बजे क्लास होती है। रोज सुबह 10 बजते ही मॉर्निंग में मैं लाइव आप लोगों को वहां पर पढ़ाता हूं। मैंने वापस बताया है, जल्दी हम लोग नवंबर में आप लोगों का एक जीडी का और बैच लाएंगे। ये बैच अपना जो बैच है वो कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट नहीं मतलब आगे बढ़ जाएगा, बीच में उसमें फिर ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और साथ ही हम रेलवे का भी एक लाइव बैच लेकर आने वाले, उसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको अलग से दूंगा, ठीक है। और जितने भी बच्चे यूपी पुलिस वाले हैं, एसएससी जीडी वाले, लाइव बैच अपना जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, ठीक है, 10 बजे क्लास रहती है, बढ़िया से पढ़िए। रेगुलर क्लास पढ़ोगे डेफिनेटली बहुत सारा बेनिफिट आपको उसमें मिलेगा। 8 और 12 का तीसरा अनुपात देखो माय डियर स्टूडेंट, तीसरा अनुपात लाने का सिंपल सा तरीका होता है द्वितीय अनुपात का स्क्वायर बटा प्रथमा अनुपात। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? द्वितीय अनुपात का स्क्वायर बटा प्रथमा अनुपात, सेकंड का स्क्वायर बटा फर्स्ट वैल्यू। तो द्वितीय अनुपात कितना है बोलो? 12 का स्क्वायर बटा प्रथमा अनुपात कितना है बोलो? 8। 12 का स्क्वायर 144 बटा 8, 8 एकम 8, 6 बचे 8, 8 64, तो हो गया 18, जो हमारे इस ऑप्शन में मौजूद है। अब बताइए इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? ठीक है, आप चाहो तो इसको एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हो। सेकंड तरीका ये है, पहला अनुपात, दूसरा अनुपात, तीसरा अनुपात। क्या पता ये आपको ज्यादा अच्छा लग जाए। पहली वैल्यू 8 है, दूसरी ये है, तीसरी लानी है। 8 से 12 देख लो, 8 एकम 8, 4 बचे 1.5 गुना, वैसे के वैसे आगे 1.5 गुना, ठीक है। तो देखिए 15 दूना 30, 15 और 3 18, एक अंक के बाद वापस पॉइंट लगा दो, तो 18 आपका रिजल्ट बन गया। अब चाहे आप फॉर्मूले से करो, चाहे आप इस वाले तरीके से करो, जो आपको अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सर फीस कितना? मैंने बताया फीस उस बैच की अभी तक जब से शुरू हुआ है उस बैच की फीस 399 ही थी, लेकिन आज आपको पता नवरात्रि के अवसर पर लाइव बैच की फीस तो है 299 और बाकी जितने भी बैचेज हैं उन सब की फीस है मात्र 199। और साथ में वैलिडिटी हर बैच की हमने डबल कर दी है। इतने दिन जितने भी बैचेज की वैलिडिटी 6 मंथ थी, अगर आप आज से नवरात्रा से ज्वाइन करते हैं तो सारे बैचेज की वैलिडिटी आपको 1 ईयर की मिलेगी, ठीक है। अब आप 199 रुपए की फीस एक साल के लिए, 50-60 पैसे आप प्रतिदिन के हिसाब से यूं समझ लीजिए। अगर आप वो पे कर सकते हैं कि रोज के भी आप पे कर सकते हैं, महीने के 15, 20, 30 रुपए जो भी बनते हैं, अगर आप पे कर सकते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। और बहुत सारा अच्छा कंटेंट, हजारों की वैल्यू का वो कोर्स है, लेकिन आपको हम चाह रहे हैं कि भी हर बच्चा सिर्फ एक फीस की वजह से पीछे नहीं रहे, इसलिए इतनी मिनिमम फीस हम रखते हैं। 199 रुपए में आपको पता बहुत सारे लोग पीडीएफ भी बेच रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप लोगों के लिए मात्र 199 की फीस में कंप्लीट मैथ्स का कोर्स, उसके पीडीएफ नोट्स, उसके पूरे मॉक टेस्ट, ये और सारी चीजें आप लोगों को एक प्रॉपर फॉर्मेट में मिल रही है, ठीक है। अब ज्वाइन करना नहीं करना वो सब आपकी समझदारी, आपका फ्यूचर आपके पास है कि भाई कैसे पढ़ना है नहीं पढ़ना, वो आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि जो मैं समझा रहा हूं वो आपके समझ में आता है, चीजें आपको क्लियर करनी है, आप चाहते हैं कि जैसे हम पढ़ रहे हैं मुझे ऐसे एक एक टॉपिक क्लियर करना है, ये तो प्रीवियस ईयर हम पढ़ रहे हैं और उसी सीरीज में हमारा चैप्टर अभी एवरेज चल रहा है। कल सुबह भी 10 बजे क्लास होगी और लगभग मेरे हिसाब से
65-70 क्वेश्चन हो चुके हैं और कल लगभग 80-85-90 क्वेश्चन होके वो चैप्टर एंड होगा। तो जिन भी बच्चों को ज्वाइन करना है टाइम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और अभी आप ज्वाइन नहीं कर सकते तो बाद में फिर वापस नवंबर में जब लाइव आएगा तब ज्वाइन करना, क्योंकि एक टॉपिक हो चुका है, 2-3 टॉपिक होने के बाद फिर इतना कवर कर पाना आपके लिए संभव नहीं होगा। एप्लीकेशन का नाम है भी ट्रिकी मैथ्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है ऐप का लिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, बढ़िया सा सवाल आ चुका है। देखो, एक सेब, एक संतरे और एक आम का औसत मूल्य 36 रुपए है। एक सेब है, एक संतरा है और एक आम है, इनका जो एवरेज मूल्य है वो 36 रुपए है। चलो ठीक है, एक सेब और एक संतरे का मूल्य 28, एक संतरे और एक आम का मूल्य 32, तो एक संतरे का मूल्य क्या होगा? पहले बताओ, सेब और संतरा, संतरा और आम, इसमें कौन सी वैल्यू डबल जुड़ रही है? जल्दी से बताइए आप लोग। यहां देखिए, सेब और संतरा यानी ऑरेंज की बात यहां चल रही है। इस दोनों में आपने एक चीज नोटिस की, संतरा इस वाले जोड़े में भी बन रहा है, संतरा इस वाले जोड़े में भी, यानी यहां पर अतिरिक्त जुड़ा है ये। ओके, तो समझिएगा, पहले 3 वैल्यू है और इन तीनों का जो औसत है वो 36 है। तो हमारा जो योग होगा 6 × 3 18, 9 और 10 108 योग बना 6, 3 इंटू करते ही। उसमें से देखिए, एप्पल और ऑरेंज, एप्पल और जो ऑरेंज है उसका 2 वैल्यू का जो औसत है वो 28 है, और ऑरेंज और मैंगो का जो एवरेज है 2 राशियों का वो 32 है। तो ये हो गया 56, ये 32 दूना 64। और यहां पर तीनों है, एप्पल प्लस ऑरेंज प्लस मैंगो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एग्जाम में देखो ये एप्पल ऑरेंज मैंगो ये नहीं लिखना है ना, ये आपको अभी समझाने के लिए। एग्जाम में सीधा 3 × 36, 2 × 28, 2 × 32। अब मुझे बताओ, एक्चुअल में तो 3 ही वैल्यू थी, लेकिन प्रथम 2 और अंतिम 2 से देखो वैल्यू हो रही है 4। योग तो 108 आना चाहिए था, अपना योग आ रहा 6 4 10, 11 1 12 120। तो अतिरिक्त किसकी वजह से आ रहा? ऑरेंज दोनों में जुड़ गया है। तो ऑरेंज की जो वैल्यू हो जाएगी, संतरे का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 120 माइनस 108, तो इक्वल टू 12। ये सवाल था भाई। और ये सवाल अगर आप आज एसएससी जीडी वाला बैच देखेंगे तो इसके सेकंड पार्ट में मैंने ये सवाल कराया था कि जब जोड़े वाला, सॉरी, ये 5 वाला क्वेश्चन आए, 10 वाला क्वेश्चन आए, तो या तो एक वैल्यू अतिरिक्त जोड़ी जाती है, एक वैल्यू कम जोड़ी जाती है, जब भी इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। और जिस बच्चे ने पढ़ा है चैप्टर उसको पता होगा कि ये इससे तो बहुत अच्छी अच्छी वैल्यूज हमने पढ़ी है, 13 तक का, 20 तक का, कि 20 संख्याओं का औसत इतना है, प्रथम 11 का, प्रथम 10 का इतना, अंतिम इतने। एक वैल्यू या तो ज्यादा जोड़ी जाती है या कम जोड़ी जाती है। 21 हो जाती है तो 10 और 10 आ जाता है, या फिर 11 और 11 आ जाता है। और इसको ऐसे भी समझ लो, एक एप्पल था, एक ऑरेंज था और एक मैंगो था, 3 ही थी वैल्यू। प्रथम 2 एप्पल और ऑरेंज में भी ऑरेंज आ गया, ऑरेंज और मैंगो में भी ऑरेंज आ गया, तो कौन सी वैल्यू अतिरिक्त जुड़ी है? ऑरेंज ही तो जुड़ी है, और वही अपने अतिरिक्त मान दे रही है, इस वजह से ऐसा होगा। ओके, और मैंने ये जितने भी पेपर्स अभी तक कराए, ये सारी पेपर की जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारी जो ऐप है ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा, प्ले स्टोर पे जाके ट्रिकी मैथ्स लिख दो, हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी, 2 लाख प्लस डाउनलोड्स है उस पर। तो वहां पर फ्री स्टडी मटेरियल में आपको एसएससी जीडी 2023 पेपर सॉल्यूशन का फोल्डर बना हुआ है, उसमें जितनी भी मैंने ये क्लास जो अभी यूट्यूब पर ली है उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। 4 किलोमीटर पर आवर में 35 मीटर पर सेकंड का मान क्या होगा? मतलब वो कह रहे 35 मीटर पर सेकंड का मान किलोमीटर पर आवर में क्या होगा? तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं, और यही अगर किलोमीटर से मीटर पर सेकंड होता तो हम 5/18 से गुणा करते। क्या ये बात क्लियर है सभी को? चलिए, 5 से 35 माय डियर स्टूडेंट 7 बार, 56 5 7 5 12 126, और 126 किलोमीटर पर आवर हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है? जो ये क्लास की पीडीएफ है वो बिल्कुल निःशुल्क है भैया ना, मैंने तो कोर्स का बोला है, जो फीस जो मैंने बताई वीडियो कोर्स की वो फीस है, बाकी ये जो पीडीएफ मैं पढ़ा रहा हूं अभी ये आपको बिल्कुल फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले दिल्ली पुलिस की भी क्लास की पीडीएफ है, ब्रह्मास्त्र जो बैच पढ़ाया था यूट्यूब पे उसकी भी है।
चलिए आगे बढ़ सकते हैं। एक बार मैं चाहूंगा कि आप सभी साथी इस सेशन को शेयर जरूर कर दो, और जितनी भी इससे पहले 15 पेपर मैंने सॉल्व कराए उनको देखना भूलना मत। नवीनतम पेपर्स है, अब इससे बढ़िया कंटेंट हो नहीं सकता। ढंग से पढ़ोगे तो एग्जाम में सवाल देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11,500 की राशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली, जिसमें ब्याज वार्षिक रूप से है, तो 2 साल बाद कितना भुगतान करना होगा। एक बात बताओ, जब आप कोई राशि उधार ले रहे हैं और ब्याज की दर से ले रहे हैं, तो 2 साल बाद आप जब चुकाओगे तो आपको राशि भी देनी पड़ेगी और ब्याज भी देना पड़ेगा। सिर्फ राशि दोगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट से एक ब्याज लिया है। तो हम जब चुकाएंगे तो मिश्रधन देते हैं, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन 11,500 है और आप सभी को दिख रहा है यहां पर 5% की दर है। माय डियर स्टूडेंट, 100 पर 5 हो गया 105, और अगर 2 साल है तो मैं ऐसा गुणा भी 2 बार करूंगा, और 3 साल होता तो हम ऐसा गुणा भी 3 बार करते। क्लियर है? 2 साल है तो हम गुणा भी 2 बार करेंगे, और 3 साल है तो गुणा भी 3 बार करेंगे। ठीक है, चलिए ये 21 बार, ये 20 बार, फिर देख लो 21 बार, फिर 20 बार। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 115 इंटू 441, 115 इंटू 441, और बटे में 2 दूनी 4। क्लियर है? अब हमें इन दोनों का गुणा करके इसमें किसका भाग देना पड़ेगा? बोलो, 4 का भाग देना पड़ेगा। चलिए मैं गुणा करके बता ही देता हूं कितना आएगा, ताकि थोड़ा समय और बच जाए। 115 इंटू 441, 50,715, 50,715 बटा 4, तो 4 एकम 4, फिर 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचे, 6 चौक 24, 3, 7 चौक 28, 3, फिर 8 चौक 32, 3, फिर ये बचेगा 12,678.75, जो हमारे प्रथम ऑप्शन में ही मौजूद है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक R1 त्रिज्या इकाई वाले गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल त्रिज्या R2 वाले एक अन्य अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, तो R2 का मान क्या होगा? जल्दी से बताइए इसका आंसर। वो ये कह रहा है, देखो एक है गोला और एक है अर्धगोला। ठीक है, दोनों वापस थोड़ा अच्छा से बना लेते हैं। ये है गोला और ये है अर्धगोला। ओके, अब इसकी जो त्रिज्या है ना वो तो है R1, और इसकी जो त्रिज्या है वो है R2। पहले बताओ, ये दो बातें तो क्लियर हुई। एक की त्रिज्या है R1 और एक की त्रिज्या R2। एक में है पूरा गोला, दूसरे में है अर्धगोला। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? जल्दी से जल्दी बताइए, गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। और एक अन्य अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्या हो जाता है? 2 पाई आर स्क्वायर। इसका जस्ट आधा हो जाता है। तो R2 का मान किसके बराबर है? तो अब देखो, 4 पाई R1 का स्क्वायर बराबर 2 पाई R2 का स्क्वायर। अब यहां से ध्यान से सुनिएगा, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, 2 से बोलो 2 बार। R1 का स्क्वायर, एक सेकेंड है ना, इसका वक्र पृष्ठ होगा 3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी है ना, इसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा 3 पाई, इसका 4 पाई आर स्क्वायर, इसका संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी है ना, क्योंकि यहां पर संपूर्ण पृष्ठ की बात की गई है। ओके, चलिए तो ध्यान से सुनिएगा, पाई से तो पाई कैंसिल, यहां पर 4R1 का स्क्वायर बराबर 3R2 का स्क्वायर। अब आप सभी को पता है R1 बटा R2 का स्क्वायर बराबर में बन गया 3/4। अपन को किसका मान लाना? R2 का लाना है ना। तो एक काम करो, इसको इधर भेज दो, 4/3 R1 का स्क्वायर बराबर R2 का स्क्वायर। आप सबको पता है स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा,
4 किसका रूट हो जाता है? 2 का। 3 किसी का परफेक्ट रूट होता नहीं है, √3। R1 का स्क्वायर है तो पीछे बचेगा R1 बराबर R2। तो ये जो मान है लास्ट डी ऑप्शन, ये अपना करेक्ट आंसर बन जाएगा। ओके, तो ये इस तरीके से आपको इस प्रश्न को हल करना पड़ेगा। चलिए सर, व्हाट्सएप नंबर क्या है? तो व्हाट्सएप नंबर मैं पहले भी बता चुका हूं, 9509852710। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले धातु के एक ठोस घनाभ को पिघलाकर। अब ये जो सवाल है ना, बहुत अच्छा सा सवाल है। इसमें ये बोला गया है कि घनाभ को जो पिघलाकर है ना, छोटे छोटे घन बनाए जा रहे हैं। एक सेकेंड, है ना, घनाभ को जो पिघलाकर है वो छोटे छोटे घन बनाए जा रहे हैं। ऐसे ये घनाभ है और इसको हमें घन में कन्वर्ट करना है, ऐसे छोटे छोटे। तो हमें ये बोला ऐसे कितने घन बनेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, इसका आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और इसका जो आयतन होता है वो होता है भुजा क्यूब, ए का क्यूब होता है। अब ये वॉल्यूम तो हमें याद रखने पड़ेंगे, है ना, वॉल्यूम तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई भी 8 है, और बटे में अब तो इसकी भुजा 4 है ना, तो 4 इंटू 4 इंटू 4। अब देखिए, 4 से 8 2 बार, 2 बार, 4 से 12 3 बार, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। 12 इज द राइट आंसर, जो हमारे डी ऑप्शन में मौजूद है। ओके, चलिए अब बताओ, अभी तक की सारी क्वेश्चंस क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं। बड़े घनाभ को हमने छोटे छोटे घनों में कन्वर्ट किया है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई थी, और घन की हमें भुजा दी हुई थी। एक ट्रक का मूल्य 17%, एक ट्रक का मूल्य से 17% कम किया गया, और अब इसका मूल्य इतना है, तो इसका मूल मूल्य क्या था? देखो, इसको मैं डायरेक्ट लिख के रख देता हूं और आप इसको फिर सॉल्व कीजिएगा। 17% कम किया, आपको ही पता है जो चीज 17% कम होती है, 100 में से 17 गई तो 83 बचेगी। तो मूल कीमत तो 100 थी और बाद में 83, और जैसे ही आप इस 83 का भाग दोगे, आप लोगों को अपना रिजल्ट यहां पर मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए, ये 17 घटाना था बस, और कुछ नहीं। सिंपल सा सवाल था। इसमें तो जनसंख्या वाला भी नहीं था, जनसंख्या वाला की तरह होता तो 2-3 बार भी गुणा करना पड़ता, यहाँ तो सिर्फ एक बार। 100 में से 17 कम तो कितना हो जाएगा? 83। सबसे बड़ी संख्या जो 286, 1001 और 2420 को विभाजित कर सकती है, तो x/2 का मान बताओ। तो सबसे पहले देखो, वह संख्या जो इनको विभाजित कर सकती है। तो अगर आपको डायरेक्ट पता नहीं चले ना, भाग विधि को फॉलो कर लो। 1001, 28 दूना 56, 28 इंटू 3 84, 28 इंटू 4 32, 3 8 3 ज्यादा हो जाएगा, 28 इंटू 3 24, 6 और 2 8 84, तो 286 है ना 3 बार। तो 18 1 24 1 25 2 6 और 2 858। तो 858 का जैसे यहां से घटाएंगे, 11 में से 8 गया 3, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 8 गया 1। अब ध्यान से सुनना, जैसे ये वैल्यू छोटी यहां बचे, इस 286 को इधर ले आओ और इसका भाग इसमें 2 बार, तो बताओ रिमाइंडर क्या बचा? 0। तो यहां से यहां तक का जो एचसीएफ है वो तो 143 बना, लेकिन इसका भाग हमें इसमें देना पड़ेगा। 143 का भाग हम 2420 में देंगे। तो आप बताइए, सबसे पहले भाग एक बार, क्योंकि 28 ज्यादा हो जाता है।
12 में से 3 9, 3 बचा, 13 में से 4 9, 99। ये वैल्यू छोटी होते ही ये 143 इधर आ जाएगा। 2 बार ज्यादा हो जाता 180 वाला, तो एक बार ही भाग गया। तो 13 में से 9 गए 4, 13 में से 9 गए 4, 44। और 44 का भाग 99 में कितनी बार? 44 दूना 88, पीछे बच गए 11, और 11 का भाग 44 में जाता है 4 बार। तो यहां से फाइनली रिजल्ट 11 बना। अब एक तो तरीका ये हो गया, 11 की जिसको भाजकता याद है वो देखो, यहां से जिसको भाजकता याद है वो बच्चे देखेगा। 6 और 2 8, 8 में से 8 0, 1 और 0 1, 0 और 1 भी 0, 1 हो रहा है, मतलब 1 माइनस 1 0, 2 और 2 4, 4 और 0 4। तो आप बताओ, जिनको भाजकता याद है वो डायरेक्ट भी देख सकता है कि 11 की भाजकता। अब 11 की क्यों सोची? देखो 5 का दुगुण, ये किस, फिर बोला x बटा 2, मतलब ये x का आधा है। तो मतलब 5 किसका आधा होता? 10 का, तो 10 का भाग इसमें तो जा नहीं सकता। 6 किसका आधा होता है? 12 का। 5.5 किसका आधा होता है? 11 का। और 4.5 किसका आधा होता है? 9 का। तो पहले 9 का ट्राई करिए, तो 9 का भाग इसमें जाएगा नहीं। देखो 8 और 2 10 और 6 16 में जाता नहीं, तो ये 2 बचे। 5.5 का डबल 11। देखो एक तो तरीका इतना कुछ है और एक तरीका ऑप्शन से भी है। तो x की वैल्यू 11 आ गई, और 11 बटा 2 करोगे तो 5.5। और जिसको डायरेक्ट पता चल जाता कि 5.5 का डबल 11, तो उसको पता चलेगा कि मुझे 11 की भाजकता लगानी है, और वो सब में लग रही है। बोलिए आप अप्लाई करके देखो। याद है 11 की भाजकता, बॉक्स और बिना बॉक्स का अंतर 0 आना चाहिए। जैसे देखो 286, बॉक्स खाली फिर बॉक्स, तो 6 और 2 8, ये भी 8, 8 माइनस 8 0, 1001, 1 और 0 भी 1, 0 और 1 भी 1, 2420, बॉक्स फिर खाली, बॉक्स फिर खाली, 2 और 2 4, 4 और 0 भी 4। तो ये वेरीफाई हो चुका अपना आंसर। क्लियर है? ओके, बहुत बढ़िया। एक दुकानदार ने एक टेबल का मूल्य, अंकित मूल्य 2500 रुपए रखा। यदि वह इसमें 20% छूट और 10% अतिरिक्त छूट पर बेचे तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? वो कह रहा है मैं पहले 20% का डिस्काउंट, फिर और 20% का डिस्काउंट। ओके, तो सबसे पहले देखिए 10% का डिस्काउंट, तो पहले 20 का डिस्काउंट हो गया तो 80 हो गया, फिर और 10 का डिस्काउंट हो गया तो 90 हो गया। 25 से 100 बोलो 4 बार, 4 से 20 बार, 9 दूनी 1800। तो एक के बाद एक डिस्काउंट जो मिला है वो कंसेक्यूटिव डिस्काउंट की तरह काम करेगा। ओके, क्या इसमें कोई भी कंफ्यूजन है क्या? चलिए इसका आंसर दीजिए, कितना होगा? ये बहुत तगड़ा सवाल आ चुका आप लोगों के लिए। जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया कि यश एक काम को 49 दिन में कर सकता है, नमन उस काम को 35 दिन में कर सकता है, सौरव समान काम को 7 दिन में कर सकता है। तीनों की एक अलग अलग एफिशिएंसी हमें दे रखी है। ठीक है, चलिए यदि वे बारी बारी से एक दिन काम करते हैं, पहले दिन यश, अब पता है इस क्वेश्चन को इन्होंने बहुत लेंथी बनाया कैसे, एक एक वैल्यू करके बोला इन्होंने। जैसे देखो पहले दिन यश काम करता है, नमन दूसरे दिन काम करता है, सौरव तीसरे दिन, फिर से चौथे दिन यश काम करता है, ये क्रम ऐसे चलता रहता है। तो समान काम को पूरा करने में एक तरह से वो ये कह रहा है कि एक दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी, वैसे ही एक दिन यश काम करेगा, फिर नमन, फिर इस तरह से इन्होंने इसको बोला है। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं यश की। यश बोल रहा है 49 दिन, नमन बोल रहा है 35 दिन, और फिर हमें बोला सौरव, सौरव हमें 7 दिन का बोल रहा है। हमें सबसे पहला काम इनका एलसीएम लेना है। तो 7 5 का तो 35 हो गया, फिर 7 35 175 हो रहा है। तो सबसे पहले 5 बार कि नहीं जाएगा, 175, 45 4 20 और 4 ज्यादा हो रहा है। तो फिर और क्या बनेगा, 7 7 49, 7 5 35, और फिर 7 7 इंटू 7 इंटू 5, 9 5 45, 4 20 और 4 24। ठीक है, 245 बनेगा। ओके, तो सबसे पहला काम हम लोगों ने ये किया कि हमने ये एलसीएम ले लिया। ओके, चलिए तो सबसे पहले ये बताओ 5 बार, इसका देखिए कितनी बार, 9 बार,
9 5 45 ज्यादा हो जाएगा। और देखो 7 7 बार, और यहां देखिए 7 से 7 या 21, फिर 3 बचे 35 बार। अब तीनों वैल्यू हमारे सामने आ चुकी है। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। चलिए, तो फिर हमें बोला कि इन्होंने बारी बारी से काम किया। 7 और 5 12, 12 और 35, इनको जोड़ते हैं तो हो रहा है 47। ओके, यही होगा। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। 47 काम लेकिन होगा कितने दिन में? 3 दिन में होगा। तो 245 में 47 का भाग देंगे तो कितनी बार लगभग चला जाएगा? 5 में देखो, 35 3 20 और 3 23, 5 बार, लगभग 5 बार। और आप मुझे सिंपल सा बताओ, अगर एक बार 47 काम करने में उसको 3 दिन का समय लग रहा है तो 5 जोड़े बन रहे हैं। तो आप बताओ 5 × 3 15 दिन तो यही हो गए। फिर काम बचा कितना? 10 बचा। अगले दिन 5, यानी एक दिन और लगा। फिर भी कितना बच गया बोलो? 3, तो 3/7, 16 से ही 3/7, तो 7 6 42, 4 7 4 11, 112 और 3 115/7। एक बार वापस चेक कर लो, 15 और 1 16, 42 4 7 4 11, 112 और 3 115 ही तो हो रहा है। कहां त्रुटि हो रही है इसमें देख लो एक बार। 5 काम हो गया, फिर 5 बचा, सॉरी 5/7, तो 112 और 5 117/7 बनेगा, और 117/7 आपके सी ऑप्शन में है। एक सेकेंड रुकिएगा, थोड़ा है ना। ठीक है, एक सेकेंड। 2-4 जनों को घर भेज देते हैं, उनका मन नहीं लग रहा है थोड़ा पढ़ने में। ओके, ठीक है, साफ सफाई हो चुकी है इन बच्चों की, जिनका काम हो कुछ होता नहीं है, पढ़ना है नहीं। चलिए, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन होता अपने पास, एक ट्रक 4 कारों का औसत वजन 48 है। ट्रक के वजन को अलग कर दिया जाए तो इसमें 1 किलोग्राम की कमी आ जाती है। तो बताओ ट्रक का वजन क्या होगा? ट्रक को वजन अलग कर दिए, ट्रक और 4 कार, तो मुझे बताओ पहले कितने लोग थे? 5 थे, और फिर 4 में 1 की कमी आई। तो आप पहले तो इसको ऐसे कर लो, मैं डायरेक्ट जो अप्रोच है वो बता देता हूं। 4 × 48 तो हो गया 240। फिर उन्होंने बोला ट्रक को हमने अलग कर दिया तो 4 कार ही बची, और वजन 1 किलोग्राम कमी हो गई 47। तो 7 चौक 28, 2 16 और 2 18, तो 10 में से 8 गया 2, और 13 में से 8 गए 5 52। लेकिन आप चाहते हो कि हम तो इसको और सरल करना चाहते हैं, तो पहले तो मुझे बताओ 5 में से अगर एक ट्रक यहां से चला गया तो 4 यूनिट बची, और 4 पर अगर 1 किलोग्राम की कमी आई तो कुल कितना कम हुआ? 4। ये कि 4 कब कम हुआ? जब ट्रक गया। तो इसका मतलब ट्रक का वजन 48 से भी 4 अधिक था। 48 + 4 तो 52। तो कुल मिलाकर ट्रक की वजह से हमें 52 किलोग्राम की कमी होगी। भाई 48 वाला ही जाता तब तो सेम ही रहता, लेकिन फिर भी उसके एवरेज में कमी आई, इसका मतलब 48 से ज्यादा गया। कितना ज्यादा गया? 4 किलो, तो टोटल हो जाएगा 52 किलो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरुण आदित्य कार्य को 8-12 दिन में कर सकते, 2 दिन उन्होंने अकेले काम किया और फिर इन्होंने काम छोड़ दिया। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा 8 और 12 दिन, सबसे पहला काम एलसीएम 3 और 2। अब ध्यान से सुनिएगा, 2 दिन अकेले कार्य करने के बाद आदित्य ने काम छोड़ दिया, तो सबसे पहले बताओ 2 दिन काम किया है तो 2 × 2 कितना हो गया? 4, तो बचा कितना? 20। अब ये 20 काम अरुण अकेले को करना है 3 की एफिशिएंसी से, तो अरुण को समय लग जाएगा 6 से 2/3, जो आपके सी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए की इनकम बी से 40 ज्यादा है तो बी ए से कितना कम है? ए बी से 40% ज्यादा है, 140, तो बी ए से कितना कम है? कम तो है ना, 40 कम है। तुलना किससे करनी है? देखो ए से कितना कम है, ए की वैल्यू 140, परसेंट के लिए गुणा 100, 2 से 2 बार, 2 से 7 बार, 200/7, तो ये हो जाएगा 28 से 4/7।
और ये आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। हो जाएगा ये सवाल। तो अब ये जो सवाल है ये एरो मेथड से भी आप हल कर सकते हो। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 3 साल पहले कस्बे की जनसंख्या 2.5 लाख थी। 3 वर्षों में 3, 4 और 6 की वृद्धि हुई। अब मैं इसको डायरेक्ट ही लिख देता हूं। 2.5 लाख थी पहले देखो 3 की वृद्धि 103, 4 की वृद्धि 104 और 6 की वृद्धि 106। हमें बोला ना 3 सालों के बाद, 3 साल पहले ये थी, आज की लानी है। 3 साल पहले से आज पर आना है, मतलब मुझे 3 साल बाद चलना पड़ेगा। तो यहां देखिएगा 4 जीरो से 4 जीरो और 25 से 100 बोलो 4 बार। 2 से ये 52 बार, 2 से ये 2 बार, 2 से ये 53 बार। अब देखो 3 दूनी 6, 6 तिया 18, लास्ट में 8 आ रहा है, लास्ट में इन सब में 8 आ रहा है। तो अब ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू देख लीजिएगा, 153, 52, 53 का गुणा कर लीजिए। 6, 15 और 10, 25, 2, 25 और 2, 2756। ये आपका रिजल्ट बनेगा। इनका गुणा करते ही आप लोगों को यहाँ पर रिजल्ट मिल जाएगा। और एक और चीज है, यहां से देख लो ना, 2756 का गुणा पहले 100 से कर लो, 2,75,600 कुछ बनेगा। और फिर ये 3 से तो ये कुछ बनेगा 2,75,000। तो ये वाला जो रिजल्ट है, एक सेकेंड है ना, कहां चला गया, ये वाला जो रिजल्ट है मेरे हिसाब से एग्जैक्ट आंसर यही होगा। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास, 4 किलोमीटर की एक दौड़ में ए बी सी प्रत्येक समान चाल से चलते हुए प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करते हैं। ए बी को 1 किलोमीटर से पछाड़ देता है, बी सी को 1 किलोमीटर से। तो ए सी को कितने से पछाड़ता है? ए बी को 1 किलोमीटर से, 4 किलोमीटर की दौड़ है, तो ये जब 4,000 चल रहा था तब ये 3,000 ही चला। ओके, और बी सी को 1,000, तब जब ये 4,000 चल रहा था तो ये भी 3,000। तो यही तो ही एफिशिएंसी अपने पास। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, या फिर आप जीरो कैंसिल नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। इधर 3 इधर 4, तो 16, 12 और 9। ठीक है, चलो फिर इन्होंने क्या बोला, ए सी को कितने मीटर से पछाड़ता है? तो ये 16,000 अगर आप करते हैं, एक सेकेंड, सही लिखा हमने इसको, कितना लिखा, 4 किलोमीटर की एक दौड़ में। ठीक है, ए बी को 1 किलोमीटर से और बी सी को 1 किलोमीटर से पछाड़ देता है। ओके, तो 6, 16 और 9 कितना डिफरेंस है बोलो? क्या बोला, सी ए सी को कितने मीटर से पछाड़ देता है? 7 बन रहा है ये एफिशिएंसी में टोटल। 21, 10, 31 और 6, 37 हो रहा है। या तो फिर इसको 1000 से ही सोल्व करो आप, 1600 फिर 900, 700 मीटर हो रहा है ये। फिर ध्यान से देखते एक बार वापस को। 4 किलोमीटर की एक दौड़ में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान ए बी को 1 किलोमीटर से पछाड़ देता है। ए जो है वो बी को 1 किलोमीटर से, तो इसका मतलब जब ये 4,000 मीटर दौड़ गया होगा तब ये 3 ही दौड़ा होगा, तभी तो 1 किलोमीटर से हराया। ये जो मैंने 4,000 और 3,000 रखा है ना, तो ये जो है वो मैंने मीटर में रखा, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। ओके, फिर हमें बोला है कि बी सी को 1 किलोमीटर से पछाड़ देता है, यानी वो ये कह रहा है कि जब बी 4,000 चला होगा ना, तब सी 3,000 चला होगा, तभी तो पछाड़ा उसको। ओके, तब फिर इसको हमने हल किया है। और फिर यहां देखो किसको बढ़ाओगे, 3,000 और यहाँ 4,000, इसी प्रकार से बनता ही है। तो फिर बोला ए सी को कितने मीटर से पछाड़ देगा? तो एफिशिएंसी ही लाएंगे हम इसमें, 3 और 2 होता है। जीरो जीरो कैंसिल करो एक बार, 2 2 से ट्राई कर लेते। यहाँ 1600 मीटर, यहाँ पर 1200 मीटर और यहाँ 900 मीटर। इसको या तो ए सी को कितने मीटर से पछाड़ रहा, 600, 700 मीटर। एक सेकंड देखते हैं इसमें कुछ न्यूमेरिकल एरर वगैरह तो नहीं है,
1 सेकेंड रुकिएगा। अच्छा, इसको वही करना पड़ेगा, 1600 को 4000 लेकर आना पड़ेगा कि ये जब 4000 चलेगा तो ये कितना चलेगा। ठीक है, यही वैल्यू है, इसमें वैल्यू में तो कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो सुन लो, इधर ये वाला रेशियो तो ला सकते हो कि भी ये जब 4 चला तब ये 3 चला होगा, और ये 4 चला तब ये 3 चला होगा। इधर 3000 बढ़ा है, ये 1600। अब आप बताओ, 16 दूना 32, पीछे बच गए 800, फिर ये 5, 2.5 गुना हुआ, तो इसको भी 2.5 गुना करना पड़ेगा। और जैसे ही 2.5 गुना करेंगे, 0 0 9 5 45 4 18 4 22, तो ये चला 2250। यानी जब ये 4000 मीटर दौड़ेगा तब ये 2250 मीटर दौड़ेगा। तो कमी बताओ, 0 10 में से 5 5, 9 में से 2 7 और 3 में से 2 1750 मीटर। और 1750 आपके पहले ही ऑप्शन में। यहां तक सही था। इसके आगे ये जो छोटी सी कैलकुलेशन है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा। ओके, वापस देखिएगा, जब ये बी इसने बोला है कि ए ने बी को 1 किलोमीटर से हराया, जब ये 4 किलोमीटर चला तब ये 3 चला, ये मैंने मीटर में बदला और कुछ नहीं। और बी ने सी को 1 किलोमीटर से, तब जब ये 4 चला होगा तब सी 3, इधर 3 को इधर 4 को, तो 0 से 2 2 0 कैंसिल कर लिया हमने, 3 भी कर सकते थे चाहो तो। ठीक है, अब यहां से 1600 से 4000 2.5 गुना होता, तो 900 से भी 2.5 गुना, क्योंकि हमें कंपैरिजन ए और सी का करना है लास्ट में। तो आप बताओ, जब ये 4 किलोमीटर चल लेगा तब ये 2250, तो इसको ये कितने मीटर से हरा देगा? 1750 से। ओके, चलिए। एक दुकानदार अपने पुराने स्टॉक को क्रय मूल्य से 25% हानि पर बेचता है, लेकिन 30% कम वजन का प्रयोग करता है। 25 की हानि कहां पहुंचे? 75। 30 कम वजन का उपयोग करता है, यानी 70 वाली चीज को 100 का बोलकर बेच रहा है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि कितनी होगी, यह हमें बताना है। 100 से 100 70 का भाग दे देंगे हम लोग, कितनी बार चला जाएगा? चलिए 5 से बोलो, 15 बार 5 से बोलो 14, 15/14 इंटू 100 भी कर सकते हो, 1500/14। तो 14 एकम 14, फिर 1 बचा 0, 100, 14 इंटू 7 84। ठीक है, 107.14% ये कुछ बनेगा। तो 7.14% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा उसे। ये आपको आंसर बन जाएगा। देखो, 100 पर 25 की हानि 75, और देखो 30% कम वजन का प्रयोग करता है, मतलब 70 ग्राम तोलता है और 100 ग्राम के पैसे ले रहा है। अगर 1 ग्राम 1 रुपये का है, यानी 70 वाली चीज को 100 की बोलकर बेच रहा है, और उसकी मूल कीमत 100 थी, और जैसे इसको हल किया तो आया 107.4। अब तो 100 क्रय मूल्य वाली 107.14 में बेचोगे तो लाभ होगा 7.14%। किसी वस्तु की खपत 25% में वृद्धि 25% है, कुल बजट में परिवर्तन नहीं करना है। अब आप बताओ, 125 है और कुल बजट में परिवर्तन नहीं, यानी इसको वापस 100 लाना है। याद है यथावत वाला, अपरिवर्तित, पूर्ववत वाला जो सवाल है। अगर 125 से 100 लाना है, 25 की कमी 125 पर गुणा 100। 25 से देखो 5 बार, 5 से ये देखिए 20%, और ये आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। अगर वापस आप लाना चाहते हैं तो 20% कम कर लो, और 125 का 20% यानी 1/5, 25 होता है, कम करते ही आप 100 पे आ जाओगे। 1-2 सवाल और है, बस थोड़ी सी हिम्मत रखनी है। एक जैकेट का अंकित मूल्य 3500 रुपए है। एक दुकानदार 5% की छूट देने के बाद नए मूल्य पर 15% की छूट देता है, और पुनः नए मूल्य पर 20% की छूट देता है। 3 छूट दी उसने। पहले उसने बोला मैं 5% की छूट दे रहा हूं,
फिर उसने बोला मैं 15% की छूट दे रहा हूं, फिर उसने बोला मैं और 20% की छूट दे रहा हूं। और जब एक के बाद एक डिस्काउंट मिले तो उसका लिखने का ये पैटर्न है, और अगर इस तरीके से लिख दोगे तो तकलीफ नहीं आएगी। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 7 बार, 5 से बोलो 20 बार, 4 से 2 बार, 4 से बोलो 5 बार, 5 से 19 बार, 10 का 10 रहने दो, 7 इंटू 19 इंटू 2 से ये 5 बार, 5 से ये फिर 17 बार, 17। तो देखो 9 7 63, 3 7 21, इकाई अंक 1 बन रहा है और इकाई अंक 1 वाला एक ही ऑप्शन है, तो 2261 आपका आंसर बन जाएगा। यूनिट डिजिट जिसके पढ़ा हुआ ना इकाई अंक वाला कॉन्सेप्ट, तो उसको कभी तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि वो गुणा पूरा गुणा करने का कोई मतलब, ये पूरा गुणा करने का कोई स्पेशल अवार्ड नहीं मिलेगा। 9 7 63 में 3 7 21 में एक लास्ट इकाई अंक 1 बन रहा है और एक वाला एक ही ऑप्शन है। 4 और 900 के बीच के मध्य अनुपाती बताओ। मैंने हमेशा बोला है मध्य अनुपाती में गुणा करते ही पूर्ण वर्ग बनता है, तो 9 चौक 3600 और 3600 किसका रूट हो जाता है, बोलो 60 का। ऐसे भी कर सकते हो 4 किसका रूट 2 का, 900 किसका 30 का, 30 दूनी 60, ऐसे भी कर सकते थे और ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। ओके, तो ये था अपना इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। जो 20 सवाल थे आपको बढ़िया से कराए गए हैं और आप सभी बच्चों को पता होगा। वापस एक बार इन्फॉर्म कर देता हूं, नवरात्र के अवसर पर हमारी जो एप्लीकेशन है ट्रिकी मैथ्स पर, जितने भी मैथ्स के कोर्सेज है उन पर मैक्सिमम डिस्काउंट रखा गया है। जिन बच्चों का एसएससी जीडी का लाइव बैच ज्वाइन करना, जिसमें रोज लाइव क्लास होगी सुबह 10 बजे, वो आज ही जो आपका बैच है उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें अभी एक टॉपिक हुआ है मात्र, वो है औसत। आगे के सारे टॉपिक्स होने हैं, तो जिनको लाइव बैच ज्वाइन करना है वो आज ही अपना लाइव बैच जरूर ज्वाइन कर ले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिलने में दिक्कत ना हो। ओके, चलिए, तो आप सभी बच्चों से मिलते हैं कल वापस अगले पेपर सॉल्यूशन में। कल हम लोग 17वां पेपर सॉल्यूशन लेकर आएंगे। थैंक यू, जय हिंद।